डूबी सड़कें, हर तरफ पानी ही पानी, लाखों लोग बेघर। बिहार असम में बाढ़ से हाहाकार, असम में बाढ़ से बुरा हाल। असम में बाढ़ से 84 से ज़्यादा लोगों की मौत। उत्तराखंड में कई जगहों पर रेड अलर्ट। यूपी में भी बढ़ता जा रहा है बाढ़ का खतरा। बिहार में नदियों के तटबंध टूटे, गांवों में घुसा पानी। नमस्कार, मैं नीतीश पाठक। बारिश और बाढ़ ने देश के कई सूबों में हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। सबसे बुरा हाल असम का है, जहां 84 से ज़्यादा लोगों की अब तक बारिश की वजह से मौत हो गई है। इसके साथ ही देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आसमानी आफत से त्राहिमाम कर रहा है। घरों से लेकर दुकानों तक जलमग्न हो गए हैं। नदियां अपनी सीमाएं तोड़कर शहरों में घुस आई है। नेपाल में हो रही भारी बारिश बिहार के लिए काल बन गई है। तमाम शहर और गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी और दरभंगा के लिए अलर्ट जारी किया है। बागमती नदी और गंडक नदी में पानी का स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ सकता है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर जाने को कहा गया है। उधर मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 23 से 25 जुलाई तक रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले शिमला में सोमवार को भारी बारिश के बाद पहाड़ टूट गया और बाजार को तबाह कर गया। लैंडस्लाइड से शिमला की सेव मंडी में भारी नुकसान हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा पानी कई जिलों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। सिद्धार्थनगर में कूड़ा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। नदी के कटान से कई गांवों को खतरा पैदा हो गया है। यूपी से सटे उत्तरी बिहार के कम से कम 8 जिले बाढ़ से बेहाल हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद से बिहार की नदियां उफान पर है। कई जगह नदियों के तटबंध दरकने लगे हैं और नदियों का पानी गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। पटना में सीआरपीएफ के कैंप में पानी भर गया है, तो मधुबनी में एसपी, डीएम से लेकर जिला जज के घर में पानी घुस गया है। बिहार में नदियां उफान पर हैं। दर्जनों गांव पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। एक के बाद एक नदियों के तटबंध जवाब दे रहे हैं और नतीजा यह है कि हजारों लोग बाढ़ से बेहाल हो रहे हैं। सहरसा में कोसी नदी एक बार फिर रौद्र रूप दिखा रही है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। नदी के निचले इलाकों में बसे गांवों से सैकड़ों लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि घर पूरी तरह से बाढ़ से घिर चुका है। दर्जनों गांवों में इंसानों के साथ साथ पालतू जानवर भी बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। सरकार कह रही है कि नदी के सारे तटबंध सुरक्षित हैं, लेकिन नौहट्टा ब्लॉक में कोसी के मुख्य तटबंध पर बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। लगातार बारिश से दरारें बढ़ती जा रही है। आगे की हालात की कल्पना एक सिहरा देती है। मुजफ्फरपुर के तस्वीरें भी बता रही है कि बिहार किस तरह आसमानी आफत से जूझ रहा है। लगातार बारिश से यहाँ लखनदेई नदी का तटबंध टूट गया। इसके बाद पूरे रफ्तार के साथ नदी का पानी गाँव को अपनी जद में लेता गया। दर्जनों गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए। 2 साल से नदी के इस किनारे को बांधने का काम चल रहा था। सीतामढ़ी में लोगों को नेशनल हाईवे 77 पर शरण लेनी पड़ी। लोगों को निकालने के लिए 1.5 दर्जन नावों को इंतजाम किया गया है, लेकिन ज़्यादातर जर्जर हैं। सीतामढ़ी के गांवों से लेकर शहर तक हर जगह पानी ही पानी है। गोपालगंज भी बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित चंद जिलों में है। गंडक नदी यहां रौद्र रूप दिखा रही है। गंडक नदी के किनारे के सभी 6 ब्लॉक में अलर्ट जारी किया गया है। वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि निचले इलाकों से हट जाएं। सुपौल में भी लोग बाढ़ और बारिश की दोहरी मार झेल रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक भारी बारिश का तांडव दिख रहा है। निर्मली ब्लॉक मुख्यालय पर थाना से लेकर घरों तक पानी घुस चुका है। निर्मली शहर में जगह जगह 2 से 3 फुट पानी भर गया है। दूसरे शहरों के साथ साथ सूबे की राजधानी पटना भी इंतजामों की पोल खुल गई है। 2 घंटे की बारिश से पटना के कई इलाकों में पानी भर गया है। सीआरपीएफ कैंप में पानी भर गया। कदम कुआं थाने का भी यही हाल है। मधुबनी में भी बाढ़ ने हर
आमो खास को बेहाल कर डाला है। क्या डीएम, क्या एसपी और क्या जिला जज, सबके घरों में पानी घुस गया है। बिहार हर साल इसी तरह बाढ़ की मार झेलता है, लेकिन कुदरत की इस मार बचने के अस्थायी इंतजाम पर अब तक काम नहीं किया गया है। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।